दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी का तो पग फेरा होते ही भैया को खा गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे रमा, अभी कीर्तन को गुजरे 10 दिन भी नहीं हुए और बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। क्या हो गया भाभी? सैजल ने कुछ कहा। क्या कहना क्या है? फोन पर किसी से हंस हंस कर अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रही थी। बहुरिया को तो थोड़ा भी अफसोस ना है कि अपना लल्ला और उसका मर्द नहीं रहा। भाभी, कीर्तन के ऑफिस से फोन होगा, रमा ने आहा भरते हुए कहा। रमा और वर्ज का इकलौता बेटा था कीर्तन। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले वर्ज और रमा ने अपने इकलौते बेटे की परवरिश और शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी। छोटे से साल में ही सही, लेकिन इतनी आमदनी हो जाती थी कि उन लोगों का गुजारा अच्छे से हो जाता था। कीर्तन पढ़ने में होशियार था और जल्द ही उसकी नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। मुंबई जैसे शहर में अपने पिता का मॉल के लिए जगह जगह सामानों की डिलीवरी करने का काम कीर्तन ने अपनी नौकरी लगने के बाद छुड़वा दिया था और लोन से फ्लैट खरीद अपने साथ वर्ज और रमा को भी उस छोटे से घर से लेकर चला आया। अब रमा और वर्ज वित्तीय रूप से पूरी तरह कीर्तन पर ही निर्भर थे। जो जमा पूंजी थी वो भी उन्होंने कीर्तन के घर खरीदने में लगा दी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रमा की देवरानी ने कीर्तन के लिए अपने सचेरे भाई की बेटी का रिश्ता सुझाया। वर्ज और रमा को रिश्ता बहुत पसंद आया, मगर कीर्तन ने उस रिश्ते से इनकार कर सैजल, जो उसी के कंपनी में काम करती थी, से शादी करने की इच्छा जताई और इस तरह सैजल घर की बहू बनकर आ गई। वर्ज और रमा को थोड़ा बुरा तो लगा कि कीर्तन ने उनके सुझाए हुए रिश्ते को मना कर दिया, पर सैजल के रूप और स्वभाव को देखकर उन्होंने सोचा कि चलो बेटा खुश है तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। कुछ ही दिनों में सैजल ने अपने विनम्र स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। रमा और वर्ज का ख्याल रखती। अब रमा और वर्ज उसे अपनी बहू कम बेटी ज्यादा मानने लगे थे। सैजल भी बहुत सुलझी हुई लड़की थी। शादी के बाद सैजल ने अपनी नौकरी से कुछ दिनों का ब्रेक लिया था, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। सारों हंसी खुशी अपनी जिंदगी में मगन थे, लेकिन शायद ये उन
कि किस्मत को मंजूर नहीं था। एक दिन ऑफिस से आते समय कीर्तन के बाइक का सामने आती हुई एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। कीर्तन ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। बर्ज और रमा की तो दुनिया ही उजड़ गई। सैजल ने खुद के साथ उन्हें भी संभाला, मगर आप जब कीर्तन की 13वीं में रिश्तेदार जमा हुए तो जितने मुंह उतनी बातें। हर रोज रमा और सैजल को अपने किसी न किसी रिश्तेदार की कटु बातों का सामना करना पड़ता था। रमा सुना है कीर्तन ने ये घर लोन पर लिया था। अब भाई की नौकरी तो रही नहीं, अब लोन कैसे चुकाओगे? कुछ सोचा भी है रमा की भाभी ने कहा। बहू से तो कुछ उम्मीद ही नहीं रखना। भला 6 महीने की शादी में कौन सा लाग लगाव हो जाता है ससुराल वालों से, जो तुम्हारी सेवा जीवन भर करने के लिए तैयार हो जाएगी। रमा की छोटी ननद के मुंह में जो आया वह बोल रही थी, अरे दीदी मैंने तो सुना है कीर्तन ने LIC भी अपने माता पिता के बदले अपने बीवी के नाम की करवाई थी। अब सारे पैसे भी उसी को मिलेंगे। अब इतने सारे पैसों को छोड़कर नौकरी वाली बहू ससुराल में थोड़े ही ना रहेगी। मेरे पसंद की हुई लड़की से शादी करती तो ये दिन न देखने पड़ते। जाने क्या होगा। मेरे जेठ और जेठानी का। देवरानी भी बोलने से पीछे नहीं हटी और अपने मन की भड़ास भी निकाल दी। अरे लव मैरिज था, कुंडली नहीं मिलवाई होगी। जितने मुंह उतनी बातें। रमा और बर्ज इन सब बातों को नजरअंदाज कर देते, मगर मन के किसी कोने में रिश्तेदारों की बातें खटकती थी। एक तो बेटे खोने का गम, ऊपर से बहू के बारे में ऐसी बातें। अगर जो लोग बोल रहे हैं वो सच हुआ तो मन आशंकाओं से गिर जाता। अब मैं अपनी बिटिया को कुछ दिनों के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ, उसका मन बहल जाएगा। 13वीं खत्म होने पर सैजल के पिता ने कहा तो बगल में बैठी छोटी ननद बोल पड़ी, भैया की तो किस्मत ही फूटी है, जो इसके पैर धरते ही पुत्र विहीन हो गए। अब कीर्तन के सारे पैसे बटोर कर अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहे हो। ये सुनकर अब तक चुप रह कर सब कुछ सुन और देख कर अनदेखा करने वाली सैजल से सहा नहीं गया। उसने कहा, बुआ जी मेरे पति कीर्तन इस घर के बेटे थे और आज जब वह नहीं है तो उनके माता पिता की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अगर आपको पता न हो तो बता दूं, कीर्तन ने ये घर माँ के नाम पर लिया था और अब कीर्तन के जाने के बाद लोन मैं चुकाऊंगी। हाँ, ये अलग बात है कि इस मुश्किल की घड़ी में आप जैसे रिश्ते
दारों ने एक बार भी झूठी मोह पूछा भी नहीं कि क्या तुम लोग हमारे साथ चलोगे, लेकिन मैं कभी भी अपने सास ससुर को अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे पति उनके लिए कर रहे थे वह मैं करूंगी, और जो वह नहीं कर पाए वह सब मैं करूंगी। सेजल की आत्मविश्वास से भरी बातों को सुनकर वहां पर बैठे सभी रिश्तेदारों का मुंह बंद हो गया। ये सुनकर रमा और वर्ज के अंतर्द्वंद को भी विराम लग गया। भगवान ने बेटा तो छीन लिया मगर बहू के रूप में बेटी दे दी। लोगों को भी कहना पड़ा ऐसी बहू भगवान सबको दे।